शील्ड तो अभी तक दिए नहीं, अकाउंट मेरा है ना, बंद कर दिया। बोलो, कोई डाउट से किसी का, कोई पॉइंट्स में? Scale out and scale in. Point number 12, sir. Here two terms are using. Scale out means increasing of a number of EC2 instance, and scale in means determinated of number of EC2 instance. Auto scaling. Benefit of the auto scaling are cost efficiency, capacity utilization, charges. While continuing auto scaling will increase towards the server hardware. तो क्या प्रैक्टिकल की तरफ चलें? जॉल दर्द दिखाओ, जॉल नहीं को। Point number 12. स्क्रीन विजिबल है सबके लिए? ऑनलाइन में जो लोग हो विजिबल है? यस सर। क्या पॉइंट नंबर 12, सर? क्या है? Scale out and scale in. कौन बताएगा? बोलो। Scale out means EC2 instance increase होगा और in means decrease हो जाएगा सर। सो लोड जब इंक्रीज होगा तो मेरा इंस्टेंस भी ऑटोमेटिकली ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। स्केल आउट वही बोला, वही लिखा हुआ है क्लियरली। और जब मेरा लोड कम होगा तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, सिस्टम इंस्टेंस ही बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। डिक्रीमेंट, तो इसको स्केल इन बोलते हैं। इन मतलब कम होना और आउट मतलब बढ़ जाना, इंक्रीज होना। और कोई डाउट्स है? एनी क्वेश्चन? फॉर कॉन्फ़िगर ऑटो स्केलिंग वी नीड नॉट टू पे एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। If we add or remove some subnet or AZs from auto scaling group, it can create imbalanced ASG. एजी का फुल फॉर्म से क्या है? ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ये एएसजी का फुल फॉर्म देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स। ठीक है, एएसजी का फुल फॉर्म है ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अभी तक हम लोग इंस्टेंस जो बनाते थे मैनुअली बनाते थे, मैनुअली क्रिएट करते थे, मैनुअली शट डाउन करते थे, सब कुछ मैनुअली होता था। अभी हम लोग मैनुअली कुछ नहीं करेंगे। जो भी होगा किस तरह से होता है वो अगर लोड के ऊपर है, एज पर लोड। तुम्हारा लोड जो है वो अगर प्रॉपर है तो वो इंस्टेंस जितना सारा ऑन रहेगा उससे अगर काम चल जाएगा वो ऑन रखेगा। अगर लगता है कि लोड बढ़ रहा है तो इंस्टेंस वो स्केल आउट करना स्टार्ट कर देगा। डिपेंड्स ऑन द लोड। ऑटोमेटिक लोड का परसेंटेज आप डिफाइन करोगे कि आप कितना लोड डिफाइन करना चाहते हो, वो सारा कुछ आपके हाथ में ही है। ऑटोमेटिक यहाँ पे तभी होगा जब आप ऑटोमेटिक करवाओगे, है ना? तो आपको प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। मतलब लोड आप किस बेसिस पे आप सोच रहे हो? चार्जेस लगेगा नहीं किसका? ऑटो स्केलिंग का? चार्जेस तो लगेगा। चार्जेस बिना तो नहीं देंगे।
चार्ज बिलिंग आती होगा सर। चार्जेस तो लगेगा, मेरा तो अभी 40 रुपया बिल आया हुआ है। ऑटो स्केलिंग सर मेरा कल 8 रुपीज़ पे तो प्रैक्टिकल नहीं किया। इसी टू इंस्टेंस ऑटो स्केलिंग का नहीं, वो मैं एक बार वॉल्यूम वो ट्रांसफर किया था। डाटा ट्रांसफर ऑटो स्केलिंग का जो ऑटो वो स्केलिंग तो से हम जो ये इंक्रीमेंट करते बाय हैं कमांड लाइन तो स्केलिंग करके छोड़ दोगे तो बिल आएगा, और स्केलिंग करोगे बंद कर दोगे डिलीट कर दोगे, सिंक किए थे, सिंक के समय पैसा लग गया। आपको डिलीट करना है। और कुछ, और कोई पॉइंट में किसी का डाउट है, कोई क्वेश्चन है? पॉइंट शुड बी क्लियर ना, जितना सारा पॉइंट्स आप लोग लिखे हो वो क्लियर होना चाहिए, तभी प्रैक्टिकल आपको समझ में आएगा। ये ऑटो स्केलिंग क्या होता है ये तो पता है सबको, और क्यों करते हैं ऑटो स्केलिंग, ये सबका कंसेप्ट क्लियर है। यस सर। ऑटो स्केलिंग वेरी लाइक इम्पोर्टेंस हाँ वेरी मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, नेसेसरी। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन AWS। इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि ऑटोमेटिक आप देखोगे कि आप लोड दोगे और देखोगे सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन हो जा रहा है ना, वो ऑटोमेटिक होगा, बिकॉज आप नॉन टेक्निकल आदमी को भी दिखा सकते हो, समझा सकते हो कि देखो ये कैसा हो रहा है। बाकी का प्रैक्टिकल आपको समझ में आएगा, लेकिन नॉन टेक्निकल को सर इम्बैलेंस समझ में नहीं आएगा। सर इम्बैलेंस जब बैलेंस नहीं रहे जब हाँ, इम्बैलेंस मतलब क्या होता है, ये तो डिक्शनरी वाला वर्ड है, इम्बैलेंस। बैलेंस मतलब सर एक अच्छा, जब बैलेंस नहीं इंग्लिश होगा मीडियम का ये सर इंग्लिश बैलेंस मीडियम का नहीं नहीं होगा हो सर, हाँ? तो यहीं पे आकर इंग्लिश सर बैलेंस में कंट्रोल नहीं होता। हाँ बैलेंस को कॉलेज कौन कौन जाएगा? कौन सा लोकेशन मुंबई, मैग्नेट मुंबई, कितना देगा? 23 CTC 18 NH। तो है एक तो ज्वाइन कर रहा है सर वहाँ पे अंधेरी साइड में, एक और चाहिए मैग्नेट वाले लोकेशन के लिए। HS कैंडिडेट चलेगा, बताओ मेल कैंडिडेट्स बोलो, नहीं जाना है? हाँ? कल ही बोली आप। हाँ आप लोग को तो बोले थे इधर थे, और बाकी लोग पीछे वो लोग सर कंप्लीट होने को है ना सितंबर वगैरह में, तो उसमें उसी बैच में से तो केशव भी है। सितंबर में किन लोगों का? ये लोग का पीछे वाले लोगों का नहीं, इन लोगों का DCC मई में ही खत्म हो जाएगा, मई में ही जून खत्म में है, एग्जाम में तो बैठे जाना क्यों नहीं है तुम लोग को? मई में और कुछ तो नहीं है, लास्ट AWS ही है जो चल रहा है। लिनक्स हो गया ना प्लेसमेंट नहीं चाहिए? हाँ बोलो, तो फिर बाहर क्यों नहीं जाना है? जाएंगे क्यों नहीं। तो जाओ, आए अपॉर्चुनिटी जाओ इंटरव्यू दो। मैंने लेटर दिए सरकार क्या एग्जाम के बाद। एग्जाम के बाद? और इधर तुम लोग एग्जाम के बाद ही देंगे। नहीं जाने वाला है, तुम लोग शायद एप्लीकेशन भरवा लेंगे, बुलबुल मैम कह रही थी ये लोग सब ये चीज़ पे है कि मतलब एग्जाम हो जाएगा तब प्लेसमेंट लेंगे, पहले से नहीं जाएंगे। अजय इसका मुखिया है। नहीं सर हम तो चीफ बन के बैठा बाकी लोग से भी लेंगे, रुको नहीं जाना है किसी को? हम ये सब अभी तो मॉडल 2 में ऐसा हुआ था ना सर, जॉब कर रहे थे क्लास। अरे ऑनलाइन वाले भी है यहाँ। ऑनलाइन में कौन जाएगा सिनेपोलिस? मुंबई बोलो आयुष। अमलान अमलान जाओगे तो भेज दो तुम्हारा CV। मैम बाहर पॉसिबल नहीं है मैम, क्यों क्या हुआ? थोड़ा तो मैडम मैं मम्मी को अकेला रख के नहीं जा सकता, कल रात को ही हॉस्पिटल में देखे आया हूँ, रात से घर नहीं था, आके सिर्फ क्लास कर रहा हूँ, मेरा पॉसिबल नहीं है मैम। बाकी लोग? आयुष तुम बताओ, भेज दो तुम्हारा CV। मैम लेटर दिया हुआ था आपको। सब एग्जाम के बाद। मैम वो राइट शॉपिंग मॉल से कोई अपडेट नहीं आया है अभी तक। नहीं उसमें शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है तुम्हारा प्रोफाइल। अच्छा आपको जो बोला था ना ज्वाइन करने के लिए, अच्छा मैं बात करती हूँ रुको। बाहर भी है सर, रोहित आया है। टेक महिंद्रा बोलो। में जाऊंगा। वो ऋतिक, तो नाम ऋतिक, तुम्हारा नाम ऋतिक है ना? हाँ, तो तुम जाओ ना। जाओगे तो टेक महिंद्रा क्यों नहीं जाना है बाहर? बाहर से ही तो आए हो। कोलकाता में क्या कर
बाद में सही है? इसके पहले कहाँ रहते हैं? नहीं नहीं, तुम्हारा असली मकान किधर है? सारे को पूरा पता है। बाहर जाने में क्या दिक्कत है? बाहर जाओगे तब ना नया नया चीज सीखोगे। बाहर मतलब इंडिया में ही बाहर बताओ क्या दिक्कत है? घर में प्रॉब्लम है तो दिक्कत कुछ नहीं है तो जाना क्यों नहीं है? रीजन बताओ ना। एक साल एक्सपीरियंस करके आ जाना, फिर क्या क्या है दिक्कत? जाओ, एग्जाम तो खत्म ही होने वाला है, अब क्या एक्सपीरियंस लेकर के फिर आ जाना। अभी तो बाहर जाने का टाइम है, बाद में जब संसार में बन जाओगे फिर बाहर नहीं जा पाओगे। सही बात है। सर फ्यूचर हिस्ट्री फ्यूचर टेंस बता रहा है। अजय भाई ये नहीं, अरे बाप। एक साल एक्सपीरियंस करके फिर आना तो सैलरी भी बढ़ जाएगा तुम्हारा। तो घर से अलाउ कर रहे हैं तो तुमको जाना नहीं है, बाकी लोग के घर से अलाउ अलाउ नहीं नहीं है? कर रहे। घर से है ना? अलाउड है सर, बोल तो रहा है कोई दिक्कत नहीं। मतलब पहले नहीं पर रहा जाना वहाँ ही पे, नहीं है। वहाँ पे तो और एक हमारे स्टूडेंट वहाँ पे ज्वाइन किया हाँ, ना, ज्वाइन साथ में कर रहा रहोगे है। दोनों मिलकर, सर और उसके पहले एलुमनाई भी है वहाँ, कौशिक है खर्चा भी तो। कम हो जाएगा तुम्हारा। जाओ, साथ वहाँ में रहने रहोगे ना, वहने का मैनेज मिलजुल हो के तो जाएगा, खर्चा भी कम होगा और स्टार्टिंग में 1-2 महीने खर्च होगा, अच्छा भी रहेगा। फिर सही हो जाएगा। ठीक आ गया। अब 23 सिटी से मिल भी तो रहा है। सबको देख लेना। भी तो आपका ही होगा ना, 18 इन हैंड मिल रहा है, पीएफ भी तो आपका ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि कंपनी ले लेगा पूरा। तो जाना क्यों नहीं है? मुंबई जाने के लिए घर से भाग जाता है सब। वही तो। Yes, जिसको sir. मौका मिल रहा है जाने का जा ही रहा है। शूटिंग शूटिंग भी देख लेना। हीरो हीरोइन से मिलना। इतना बड़ा बढ़िया बढ़िया वहाँ पे बीच है। अजय भैया काउंटर क्वेश्चन। नहीं हुआ था। क्लास के बाद मैडम से मिलना जाकर, चुपचाप रहने से कुछ नहीं हासिल होगा। ठीक है, जिसको जिसको जाना होगा आ जाना प्लेसमेंट सेल। हाँ थैंक यू सर। क्या था? सर ऑटो इनबैलेंस है हाँ दाड़ा। सर को प्रेजेंटेशन भी लगी है। चलो क्वेश्चन पढ़ाई कर। क्वेश्चन तुम्ही बाहेर जावे? मुंबई मुंबई जावे ना? अंधेरी ना, अंधेरी। या मैग्नेट, हाँ अंधेरी अरे वाह, मुंबई में बहुत से बड़ा बढ़िया बढ़िया लोकेशन है। हाँ चलेगा। सर जॉब रोड अरे कुछ भी रहे। जाकर के पूछ जाना जब है तो तुमको पूछो, जाकर के नहीं जाना है तो चुपचाप मुंह बंद रखो। चलो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो, AWS से कुछ भी मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर के अभी तक जो जो हुआ है। लास्ट क्लास वाला व्हाट इज ऑटो स्केलिंग? ऑटो स्केलिंग मत पूछे तो आज मतलब नहीं हो गया ऑटो सीधा हुआ पढ़ाई करना पड़ गया। सीधा हुआ देखो ऑटो स्केलिंग। अरे एक बार आई चलो सर मैं तो अंदर गुड मॉर्निंग। चलो ऑटो स्केलिंग कोई बोल पाओगे तीनों में से? कोई क्वेश्चन पूछा है? जो बोल पाएगा बैठ जाएगा। नहीं बोल पाएगा। सेकंड क्वेश्चन। Benefits of auto scaling. अरे यार ऑटो स्केलिंग पता नहीं। वो सब हमसे हम लोगों को कुछ मतलब थोड़ी ना है। हम लोग को कम क्या मतलब एब्सेंट का उसका प्रॉब्लम है। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखा? व्हाट इज वीपीसी? ए सिलायर को देख के सब क्वेश्चन चेंज करते हैं। बोलो पूछा तो क्वेश्चन। व्हाट इज VPC पूछे हो, कौन बताएगा तीनों में से? बोलो। So VPC stands for Virtual Private Cloud. VPC is used to create a private network on a cloud platform for different EC2 instances to be accessed privately by VPN tunneling or default gateway. দুটো আনসার দিতে হবে, তবে গিয়ে বসতে পারো। একটা বলেছো। What do you mean by Route 53 in AWS? Route 53 is basically routing. DNS Sir explain. Route 53 is DNS in a cloud platform like AWS. It is used for changing the IP to
domain name and vice versa. ठीक है चलो चलो rest of these both will be answered the questions that will ask by you. VPC কটা সাবনেট ক্রিয়েট করতে পারি? How many subnet create in a VPC? क्या? Maximum या minimum? Maximum. सही बोल रहा है. बराबर है? कितना? नहीं नहीं नहीं. Next question. জিজ্ঞেস করো কি হলো বসে আছো কেন প্রশ্ন করো 1 2 3 4 5 6 7 8 जल्दी go. What is EC2? Please, sir. तो ভালো বসেছিলাম ভালো. What is EC2? What is EC2 instead? दोनों से है पर बहुत এটা তো ইজি কোশ্চেন ছিল अबे বলতে না পারলে কিন্তু বুঝতে পারবে না দাঁড়িয়ে থাকবে ওখানে সারা ক্লাস और एक लास्ट क्वेश्चन है पहले बोल तो और एक बोल देना पूछो देख की पूछो 1 What is EBS snapshot? EBS snapshot स्नैपशॉट तो EBS এর ফুল ফর্ম বলো इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज হ্যাঁ কি জন্য EBS ইউজ করা হয় কি কাজে লাগে EBS EBS কি কাজে লাগে EBS কোথায় কিরকম স্টোরেজ S3 is also storage EFS is also storage so which type of storage इनके जिज्ञेस करो EBS volume type. EBS volume types কি আছে थ्री टाइप्स बोलो क्या क्या से वो नहीं खोलना उसका राइटिंग दिखेगा भी नहीं वहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन ये What is S3 bucket or S3 bucket classes? what is S3 bucket Classes. what are the classes in S3 bucket classes মানে টাইপস জিজ্ঞেস করো তাই তো হ্যাঁ S3 ফুল ফর্ম বলো নিচে বসে যাও চেয়ারে বসার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছো अरे रिकॉर्डर S3 ফুল ফর্ম বলতে পারছো না हाँ गुड मॉर्निंग सर बोलिए एक एक्टिव स्टूडेंट का 732 क्या क्या हुआ फीडबैक दिया ना लास्ट वाला डबल डबल रहता है मतलब वही कर हाँ हाँ बोलिए ना Triple S. S3 that's why S को 3 के साथ मिले
रूट 53 इंग्लिश का क्यों करता है? इंग्लिश में तो आपका सेम रूट 53 जो डीएनएस का तो है इट इज आल्सो नोन एज नहीं, कोई स्टूडेंट अगर मेटावर्स भी कर रहा है और बीसीसी भी कर रहा है तो उसका तो दोनों फैकल्टी का फीडबैक देगा ना, ये नहीं देगा। हाँ, तो ये काफ़ी कम है, ऐसा काफ़ी कम है टोटल। टोटल 507 है या फिर आप डुप्लीकेट को हटा करके बोल रहे हैं? टोटल बता रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और सुनिए ना, हेलो रितिक जी, बोल रहे वो रिजल्ट आप भेजिए ना, वो सुफियान जी को बोलिए रिजल्ट भेजने के लिए। मैं ईयर बना ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट के बिना मैं ईयर कैसे बनाऊँ? मुझे पता ही नहीं है कि कौन पास है कौन फेल है। हाँ हाँ बोलिए। बोलो स्त्री फुल फॉर्म बोलो। सिंपल स्टोरेज सिंपल स्टोरेज सर्विस के बोले दीजिए। हम नहीं बोले हमारे खाली सर्विस टू मोने से लेता है। अच्छा वो से तो अभी एक भी आंसर दिया वो हाफ सर हाफ प्रश्न बोलो। टाइप ऑफ बीसीसी नहीं उसको पूछने दो ना। पब्लिक एंड प्राइवेट व्हाट इज ईएफएस अपने टाइप से हाँ EFS What is EFS? EFS what is it? फुल फॉर्म पहले बता दो। EFS का फुल फॉर्म बोलो। इलास्टिक फाइल सिस्टम नहीं बोले हाँ? नहीं हम नहीं बोले हम नहीं बगल वाला बोला ना तुम्हारा। हम कहाँ बोले ये भी नहीं बोले तो हंस रहा था ये नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तब जिज्ञेस करो। इतना सोच का इसका वो बोल करके बोले सही है सर आप ए ऋतिक है प्रश्न करो। सर 1 2 3 सर काउंट को दे सर आवाज ना काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाइल सबनेटिंग वाइल सबनेटिंग 10 सर 10 वो क्या पूछना क्या चाहते हैं? सर नो वाइल्ड कार्ड मार्क्स टाइप्स ऑफ बीपीसी। अरे आप टाइप्स ऑफ बीपीसी तुम बोलोगे? ये का पूरा नोट्स है। क्वेश्चन पूछो ना। तो उससे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बीपीसी? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बीपीसी क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछो ना। टू टाइप्स होता है प्राइवेट एंड पब्लिक नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट पब्लिक ऐसा बीबीसी है क्या? ए ऋतिक सही आंसर दिया है। सही आंसर क्या है? डिफॉल्ट बीपीसी कस्टम तो देख के बोल रहे हो। देख ऐसा देख ए अजय क्वेश्चन पूछो। बीपीसी का फुल फॉर्म बताओ। वर्चुअल प्राइवेट सी भाई क्लाउड वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड पढ़ाई लिखाई से दूर तक नाता नहीं है तुम्हारा। AWS का फुल फॉर्म बताओ। Amazon वाह इसमें भी ढोक मिल रहा है। हम पूछे बोले Amazon वेब जाओ बैठ। हाँ तो और किसी कोई डाउट्स है क्वेश्चन है? नहीं है ना? हाँ बोलो क्वेश्चन का तो पूछो क्या क्वेश्चन है? जोर से बोलो सर चेयर नीचे
पीछे क्यों चला गया? ठीक है तो ऑटो स्केलिंग का मतलब तो सबको पता है क्या? हाँ, ऑटो मतलब होता है ऑटोमेटिकली, है ना? और स्केलिंग मतलब मैं स्केल आउट कर सकता हूँ या फिर स्केल इन कर सकता हूँ, वो ऑटोमेटिकली मतलब मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से AWS मुझे रिसोर्स प्रोवाइड करेगा। रिसोर्स अगर ज़्यादा लगेगा तो मेरे रिसोर्स ज़्यादा ऑन कर देगा, अगर कम चाहिए तो उसको कम कर देगा। तो ज़्यादा जब लगेगा तो रिसोर्स को ऑन करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्केल आउट। दैट इज कॉल्ड स्केल आउट। और रिसोर्स जब कम चाहिए, लोड कम हो गया, तो वो क्या करेगा? रिसोर्स को वो बंद कर देगा, है ना? लोड कम हो गया, इसको क्या बोलते हैं? स्केल इन बोलते हैं। क्लियर? और ये ऑटोमेटिक होगा। इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे कैसे? ASG के थ्रू से। ASG, ठीक है? दो चीज़ हम लोग को कॉन्फ़िगर करना है, कि ASG, दूसरा हो गया EC2 टेम्पलेट, ठीक है? ये दो चीज़ हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसके बोलते हैं ASG मतलब क्या होता है? ऑटो स्केलिंग ग्रुप, है ना? ऑटो स्केलिंग ग्रुप। और दूसरा हो गया क्या? EC2 टेम्पलेट। हम लोग EC2 बनाते थे, नॉर्मली EC2 बनाते थे। जिस तरह से EC2 बनाते हैं, इस तरह से EC2 टेम्पलेट भी बनाते हैं। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट एक बोल सकते हैं क्या, एक डेमो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ AWS को कि मेरे को इस कॉन्फ़िगरेशन का ही मशीन ऑन करना है। नहीं, मैं EC2 टेम्पलेट से बता रहा हूँ कि मुझे इस मशीन को ही ऑन करना है। फॉर एग्जांपल लाइक मैं टेम्पलेट में डिफाइन कर दे रहा हूँ कि मुझे विंडोज सर्वर चाहिए 2022। मैं बता रहा हूँ क्या कि इसमें रैम चाहिए हमको 4 GB। मैं बता रहा हूँ इसमें प्रोसेसर चाहिए मुझे तुम्हारा कोर i5। हार्ड डिस्क चाहिए मुझे 100 GB का। मैं टेम्पलेट के थ्रू से क्रिएट कर दिया। ये मशीन मेरे लिए क्रिएट हुआ नहीं है, मैं सिर्फ टेम्पलेट बना के रख दिया। मतलब जो तो जब मशीन जब ऑन होगा तो ऐसा ही मशीन ऑन होगा ऑटोमेटिक। हाँ, मैं इंस्ट्रक्शन बना के दे दिया, दैट इज ए टेम्पलेट। अब AWS मेरे लिए जब भी ऑन करेगा मशीन तो यही मशीन ऑन करेगा। क्लियर? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को मिनिमम 2 मशीन चाहिए तो 2 मशीन मेरा ये सर्वर का ऑन हो जाएगा। एक मशीन का नाम हो गया जैसे VM1 सेम कॉन्फ़िगरेशन का, और दूसरा मशीन हो जाएगा मेरा VM2 सेम कॉन्फ़िगरेशन। जस्ट आपको टेम्पलेट जो है उसमें इंस्ट्रक्शन दे देना है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो ऑटो स्केलिंग का मकसद यही है कि सेम तरह का मशीन होता है, और रिसोर्स जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो मशीन ऑन हो जाता है, रिसोर्स का कम रिक्वायरमेंट होता है तो मशीन ऑफ हो जाता है। मतलब जब हम लोग का स्केल सेम सर्विस को प्रोवाइड करता है, तो ऐसा टेम्पलेट वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। टेम्पलेट तो मैं बना दिया, मतलब उसको एग्जीक्यूट कर देगा। हाँ, ठीक है। मतलब ऐसा EC2 क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली अगर डिफाइन कर दे तो। क्लियर? तो टेम्पलेट हम लोग पहले क्रिएट करेंगे EC2 टेम्पलेट। तो ये इसको बना लिए तो सर तो फिर इसमें तो अटैच करना होगा ELB सर, इलास्टिक लोड बैलेंस। हाँ, इसके साथ अगर ELB करते हो, लोड बैलेंसर करते हो, तो आपका इसका रिक्वायरमेंट जो है एक्चुअली जो लोड बैलेंसर के साथ ही होता है, ऐड करते हैं, बिकॉज लोड को बैलेंस करने के लिए लोड बैलेंसर यूज़ करते हैं, यूजिंग ओनली यूनिक IP एड्रेस, यूनिक नेम यूज़ करता है लोड बैलेंसर।
बट हम लोग अभी तक लोड बैलेंसर सीखे नहीं है, इसलिए मैं लोड बैलेंसर में नहीं जा रहा हूँ। मैं सिंपल ऑटो स्केलिंग का ही प्रैक्टिकल करने वाला हूँ यूजिंग EC2 इंस्टेंस। क्लियर? मैं लोड बैलेंसर यूज नहीं करूँगा अभी। क्वेश्चन? What is cloud computing? কাঁচা গাড়ি চেন ঢিলে হয়ে গেছিল, আওয়াজ হচ্ছিল বলে লুপ করাতে গেছে। কোনো অসুবিধা নেই, आंसर দিয়ে দাও না। সিম্পল কোশ্চেন, হোয়াট ইজ ক্লাউড কম্পিউটিং। ক্লাউড কম্পিউটিং एग्जामेও तो জিজ্ঞেস করবে। How to create, सर थोड़ा सा और पेंट हो रहा है, पेंट में थोड़ा सा ऑटो स्केलिंग समझ में आया सबको? यस सर। ऑटो स्केलिंग के अंदर हम लोग EC2 टेम्पलेट कैसे बनाते हैं? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। EBS और EFS का फुल फॉर्म। ठीक है। पूछो। फुल फॉर्म ऑफ EC2। फुल फॉर्म ऑफ EC2, ये तो इजी क्वेश्चन। पूछो। EFS लिनक्स बेस्ड है या विंडोज बेस्ड? ऐसा वैसे করে এসছো নাকি সারা? ভালো করে উত্তর দাও। लिनक्स बेस्ड। EFS लिनक्स बेस्ड सिस्टम में ही काम करता है। यस सर। अरे उत्तर दाओ। तुम्हें जिज्ञेस करना है। उसको पता था कि ये आंसर दे पाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा। उस समय अवेलेबल था। ये जिज्ञेस করছো। VPC क्या? What is VPC? What is the full form of VPC? Full form of अरे VPC की শুধু VPC বলছো, VPC কি না full form? তুমি প্রশ্ন করবে তো? बोले थे बस भाई। से फुल फॉर्म से वर्चुअल टीचर अरे नहीं लिखे ब्रो, तुम क्या कर रहे हो? VPC ফুল ফর্ম বলতে পারবে না। নেক্সট কোশ্চেন। পড়লে তো ভুলবে, পড়ছই না, মনে থাকছে না কিছু। ভুলে যাবে কোন মানুষ যখন মনে রাখবে। और क्वेश्चन नहीं पूछो। मेरे प्रियंका একটা প্রশ্ন করেন, প্রশ্ন করো। अभी जानवतन EC2 সে এর থেকে আরো সহজ করবো। AWS এর ফুল ফর্ম। AWS এর ফুল ফর্ম এই তো ঠিকই বলেছে, ইজি কোশ্চেন। এটা তো বলতে পারবে, এটা বলতে পারবে। কারণ নিচে বসে যাও, তোমার জন্য চেয়ার না। লেডিসের চেয়ারে শর্টেজও আছে। অ্যামাজন আমাদের কিছু একটা আছে। তুমি এই চেয়ারেই বসো, তোমার জন্য এই চেয়ারটাই যোগ্য। এই নাও। তোলো চেয়ারটা, তোলো, ওখানেই বসো। আমি একটু বলে চেয়ারে বসি। हाँ सो चलते हैं प्रैक्टिकल में, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सो नॉर्मली हम लोग अभी अगर देखें, देयर इज ए EC2 के अंदर हमारा इंस्टेंस का ये टैब है, जहाँ पे कोई भी इंस्टेंस अभी तक नहीं है। है क्या कोई इंस्टेंस? नहीं है, देयर इज नथिंग। यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस मुझे नहीं दिख रहा है, कोई भी इंस्टेंस यहाँ पे नहीं है। दूसरा तुम्हारा क्या है, क्या ऑप्शन है इधर? लॉन्च टेम्पलेट। हम लोग क्या करेंगे? टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, है ना। EC2 का
टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। तो जहाँ कहाँ पे जाना हम लोगों को, लॉन्च टेम्पलेट्स पे जाना है। उसके नीचे ही मिलेगा लॉन्च टेम्पलेट, फोन तो नहीं काम, ओके। और उसके नीचे मिलेगा हमको क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट, दिख रहा है? सो इस ऑप्शन को हम लोग कब यूज करते हैं, जब मुझे ऑटो स्केलिंग करना होता है ना। तो यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे लिखा है ना, टेम्पलेट कैन बी ऑटोमेटिकली पास्ड टू एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप। क्लियर? सो ऑटो स्केलिंग ग्रुप में पास करने से खुद ही मतलब लॉन्च लेने लग जाता है। मिनिमाइजिंग स्टेप्स। सो क्रिएट करते हैं, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट का नाम देना पड़ेगा। टेम्पलेट का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, इससे मैं नाम डाल दिया यहाँ पे KK 350 ओके, एंड दैट इज अ वर्जन ऑफ टेम्पलेट। सो वर्जन मतलब अगर टेम्पलेट में आप चेंज करते हो तो इसका वर्जन भी चेंज होगा। जैसे अभी टेम्पलेट आप बना रहे हो, बाद में लगा कि टेम्पलेट में कुछ मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो जब मॉडिफाई करोगे उसका वर्जन ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। फिर नया चेंज करोगे उसका वर्जन ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। इस तरह से ये चेंज होता रहता है, मतलब अपडेट होने के बाद। तो ये वर्जन पूछ रहा है कि आप 3 टेम्पलेट बना कर रखे हो, समझ लो, तो कौन सा वर्जन यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्जन नेम डिफाइन करूँगा। मैं वर्जन नेम कुछ भी दे सकता हूँ मैं अपने मुताबिक, ठीक है। ये मैंडेटरी फील्ड आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डाल दिया वर्जन 1, ठीक है। So this is my first template. Okay. अब नीचे की तरफ आ जाओ। बाकी ऑप्शंस ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हो टैग्स वगैरह। फिलहाल मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ। नीचे में आता हूँ लॉन्च टेम्पलेट में, जहाँ पे मुझे AMI को चूज करना है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है ना। मैं कहाँ पे जाऊँगा, मैं ब्राउज मोर AMI में आ सकता हूँ या फिर क्विक स्टार्ट में आ सकता हूँ। तो ब्राउज करते हैं और यहाँ से हम लोग चूज़ करते हैं मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए विंडोज़। सो विंडोज़ का फ्री टायर एलिजिबल जो भी है वो ले यूज़ करेंगे हम लोग। तो हमारा फ्री टायर एलिजिबल ये दिख रहा है मुझे, सर्वर 2022 है ना, और ये फ्री टायर में है, ओके। तो मैं इसको लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा ये AMI, दिख रहा है? ना अभी इंस्टेंस टाइप जो है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है उसी को रखना है, डोंट इंक्लूड एन लॉन्च टेम्पलेट, इसी को रखना है, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। क्यों सर, कोई स्पेसिफिक रीजन है? हाँ, बिकॉज आपको क्या करना है ना, नेक्स्ट में आपको पूछेगा ये कि आप किस में करना चाहते हो, क्या एवरीडे जोन होगा, ये सब कुछ। बिकॉज EC2 इंस्टेंस जो भी आपके लिए बनेगा वो आप स्पेसिफाइड एजेड डिफाइन कर सकते हो अगर चाहो तो हर एवरीडे, हर EC2 इंस्टेंस उसी जोन में क्रिएट होगा, एवरीडे जोन में क्रिएट होगा। लेकिन अगर एवरीडे जोन में प्रॉब्लम रहा कुछ या फिर डाउन रहा तो आपका EC2 इंस्टेंस भी क्रिएट नहीं होगा। तो मैं अगर मल्टीपल एवरीडे जोन को लेके काम करता हूँ, भले मेरा रीजन सेम हो, नॉर्थ वर्जीनिया, अब इसे मेरे यहाँ पे मल्टीपल एवरीडे जोन है, सभी को मैं यूज़ करता हूँ, तो मेरा EC2 इंस्टेंस मल्टीपल एजेड में क्रिएट हो सकता है ना। इसलिए मैं ये ऑप्शन को चूज़ नहीं करना चाहता था। जो भी हो, चलो इसको मैं इंस्टेंस टाइप को मैं चूज़ कर लिया, फ्री टायर एलिजिबल। नीचे में की पेयर को ना मुझे डिफाइन करना है, की पेयर। और नेटवर्क सेटिंग्स में मुझे चूज़ नहीं करना है, सिर्फ की पेयर डिफाइन करना है, ठीक है। की पेयर क्यों डिफाइन करना है, बिकॉज विंडोज़ का मशीन है, मैं सिस्टम को जब एक्सेस करूंगा तो मुझे पासवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा। RDP जब लेंगे फर्स्ट क्लास जब EC2 इंस्टेंस का पढ़े थे, किए थे, याद आ रहा है?
तो सेम प्रोसेस में ही करेंगे सेम वे में करेंगे। तो मैं यहाँ पे मेरे पास कोई की नहीं है, मैं क्या करता हूँ क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे T2 माइक्रो कर लो बिकॉज ये फ्री टायर एलिजिबल है इंस्टेंस टाइप में। ये नेटवर्क सेटिंग्स में मुझे अलाउ नहीं करना, कुछ चूज नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे नहीं करना मुझे, यहाँ पे करना है, यहाँ पे फ्री टायर एलिजिबल ही करना है, नहीं तो आपका बिलिंग आएगा, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ से बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड रहेगा, आपको नीचे आना है और क्या लेना है, फ्री टायर एलिजिबल वाला जो T2 माइक्रो दिख रहा है, ये 1 GB रैम लेगा ये, है ना। सो इसी को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। की पेयर हम लोग क्रिएट करेंगे, जैसे क्रिएट करते हैं, जैसे मैं डाल दें यहाँ पे की पेयर टेस्ट। सो ये मेरा की पेयर का नाम है टेस्टो, मैं क्रिएट कर लिया, की पेयर मेरा डाउनलोड भी हो गया, ठीक है। अब नेटवर्क सेटिंग्स पे जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे मुझे चूज नहीं करना है किसी भी एवरीडे जोन को, मैं ये वाला पोर्शन बोल रहा था। मैं चाहता हूँ क्या मेरा जो इंस्टेंस है वो किसी भी एजेंट में क्रिएट हो, मैं ये मल्टीपल एजेंट का ऑप्शन देना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कोई एजेंट टेम्पलेट में डिफाइन नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे एजेंट डिफाइन कर दूंगा, जैसे 1A डिफाइन कर दिया, तो मेरा टेम्पलेट एजेंट क्रिएट किया हुआ है, तो सिस्टम जब भी AWS क्रिएट करेगा मेरा एजेंट 1A में ही क्रिएट करेगा। इसी वजह से 1A अगर डाउन रहा तो आपका इंस्टेंस क्रिएट होगा ही नहीं, क्लियर। इसलिए हम लोग इस ऑप्शन को क्या करेंगे, डोंट इंक्लूड इन लॉन्च टेम्पलेट, ठीक है, इसको रखेंगे हम लोग, ओके। सिक्योरिटी ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से, बिकॉज आप अगर रिमोट में मशीन लोगे तो आपको RDP अलाउ करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे वेब सर्वर क्रिएट करोगे तो HTTPS अलाउ करना पड़ेगा, तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। दैट इज माय सिक्योरिटी ग्रुप SG1, और मैं VPC बनाया नहीं, डिफ़ॉल्ट VPC ऑटोमेटिक ले लिया। देखो यहाँ पे अगर आप VPC क्रिएट करते हो तो VPC के अंदर भी कर सकते। और यहाँ पे मैं रूल क्रिएट कर रहा हूँ कि मुझे क्या अलाउ करना है, मुझे अलाउ करना है RDP, बिकॉज मैं चाहता हूँ क्या, सिस्टम को रिमोट एक्सेस करना, जैसे हम लोग पहले भी किए थे। अरे दिख रहा है RDP 3389, और इसको मैं एनीवेयर कर दिया। और एक मैं रूल करता हूँ, इफ़ आई हैव HTTP सर्वर, वेब सर्वर अगर मैं बनाता हूँ आगे चल के, तो मेरा वेब सर्वर सारा सिस्टम में क्रिएट हो, ठीक है। जो भी सिस्टम क्रिएट होगा उसमें ऑटोमेटिकली ये 2 पोर्ट अलाउ हो जाएगा, RDP है, ठीक है। इसलिए मैं इसमें कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ये ऑप्शनल है HTTP, आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि जब मैं दूसरा वाला इंस्टेंस जब ऑन होगा ना, तीसरा वाला इंस्टेंस ऑन होगा, चौथा वाला इंस्टेंस ऑन होगा, तो ऑटोमेटिकली देखोगे उसमें 2 पोर्ट बाय डिफॉल्ट अलाउ किया हुआ है, बिकॉज टेम्पलेट में आप ये डिफाइन कर चुके हैं। इज इट क्लियर? यस सर। हो गया। नेक्स्ट आपका ठीक है, क्या दिक्कत है, एनीवेयर तो मैं कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ गया एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस का। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, चलो। स्टोरेज वॉल्यूम मेरा 30 GB का क्रिएट होगा, जहाँ जो मेरा EVS वॉल्यूम होगा, रूट वॉल्यूम होगा GP2। बाकी कुछ नहीं करना, क्रिएट करते हैं लास्ट टाइम क्रिएट हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपका बोल रहा है क्या कि आपको डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है। allow RDP and HTTP, ओके कर दिया। डिस्क्रिप्शन मतलब आप ये सिक्योरिटी ग्रुप जो क्रिएट कर रहे हो क्या क्या अलाउ कर रहे हो, आप यहाँ लिखना चाहते हो लिख सकते हो, या फिर कुछ भी लिख सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन है, तो ये आपका समरी है जो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 750 आवर्स तक ये मुझे दे रहा है फ्री। क्रिएट करते हैं। अभी जो मैं क्रिएट किया, ये इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया, मैं टेम्पलेट क्रिएट किया।
इंस्टेंस ऑन नहीं होगा मेरा, ऑन होगा क्या? चेक कर लेते हैं एक बार। मेरा इंस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, कोई इंस्टेंस नहीं दिख रहा है, बट ये आपका लॉन्च टेम्पलेट के अंदर दिखेगा कि आप एक टेम्पलेट क्रिएट किए हो जिसका नाम 350 है, ठीक है, और ये डिफ़ॉल्ट वर्जन 1 है, लेटेस्ट वर्जन भी 1 है, बिकॉज मैं चेंजेस कुछ नहीं किया। ओके ना, ये मेरा क्या क्रिएट हुआ? टेम्पलेट। नाउ गो टू ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अब कहाँ पे आना है? नीचे की तरफ आना है, इसी में नीचे की तरफ आना है। इसके अंदर मिलेगा कि हम लोगों को ऑटो स्केलिंग दिख रहा है, ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग के अंदर हम लोगों को मिलेगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स, जिसके अंदर जाना है। तो क्रिएट करते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप। यहाँ पे प्राइसिंग भी दिया हुआ है कि ऑटो स्केलिंग जब करोगे यूज़ तो कितना आपका प्राइसिंग होगा, फ़ी क्या लगेगा। सो क्लाउड वॉच आपको यूज़ नहीं करना है, क्लाउड वॉच यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको चार्जेस लगेगा, ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए। क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग के लिए, मॉनिटरिंग होता है ना। क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप कर दिया। अब यहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम पूछ रहा है, आपको एक नाम देना है। जैसे मैं इसका नाम डाल दिया KK 356, ये इस ग्रुप का नाम है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम है। और 350 मैंने नाम डाला था किसका? ठीक है। यहाँ पे लॉन्च टेम्पलेट के बारे में बताया जा रहा है कि फॉर अकाउंट क्रिएटेड आफ्टर 31st May 2023 EC2 console only supports creating auto scaling group with launch templates. वहाँ पे भी दिखा रहा था। हाँ, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर CLI एंड API। तो ये इसके बाद से ये CLI API को बंद कर दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अभी यहाँ पे लॉन्च टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे लॉन्च टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे पूरा सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका टेम्पलेट शो करेगा, ठीक है। अगर आप टेम्पलेट नहीं बनाए हो तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा, आपको फिर टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, तो जो हम लोग पहले बना चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपना टेम्पलेट को चूज़ करता हूँ। ये ऑटोमेटिक वर्जन भी ले लिया, देखो यहाँ मैं जो भी डाला था डिस्क्रिप्शन वो भी आ गया कि EC2 टाइप्स भी दिखा रहा है, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को? नेक्स्ट करना है। ये समझ में आया क्या? ये यहाँ पे क्लिक करना है ड्रॉप डाउन बटन में, ठीक है, वहाँ से चूज़ करना है आपका टेम्पलेट। अगर यहाँ पे आपका टेम्पलेट शो नहीं कर रहा है इसका मतलब आप टेम्पलेट नहीं बनाए। अगर बनाए फिर भी शो नहीं कर रहा तो आपको 2-3 बार रिफ्रेश करना है तो आ जाएगा। नेक्स्ट ना, अब पूछ रहा है क्या? इंस्टेंस टाइप रिक्वायरमेंट। तो ये इंस्टेंस टाइप्स के बारे में बता रहा है, ये सही है। नेटवर्क मेरा VPC है, VPC जो हम लोग डिफ़ॉल्ट VPC यूज़ कर रहे हैं, वी हैव नॉट क्रिएट एनी VPC, हम लोग अपना खुद का VPC क्रिएट नहीं किए। तो डिफ़ॉल्ट VPC जो है वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर चाहो तो अपना VPC यूज़ कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो ना। अब ये ऑप्शन में आ रहे हैं जहाँ पे जिसके बारे में कुछ देर पहले बात कर रहे हैं, दी एबिलिटी जोन, कि आप कौन सा एबिलिटी जोन को यूज़ करना चाहते हो इसी इंस्टेंस के। यहाँ पे तो और सिलेक्ट कर सकते हो कि सब में चेक का ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो आप एक को चूज़ कर सकते हो, 2 को चूज़ कर सकते हो, 3 को चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे 6 एबिलिटी जोन है इस रीजन में, जिस रीजन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये एबिलिटी जोन चूज़ करने का ऑप्शन क्यों दिया गया है? बिकॉज EC2 इंस्टेंस जब क्रिएट होगा तो किसी न किसी एजेंट में क्रिएट होगा। तो आप अगर इसको मल्टीपल ऑप्शन दे के रखे हो तो किसी भी एजेंट में वो क्रिएट हो सकता है। मैं देख सकता हूँ कि कहाँ पे क्रिएट हुआ है। अगर स्पेसिफिक एक ही एबिलिटी जोन को चूज़ करोगे तो अगर एबिलिटी जोन डाउन रहा तो आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा। क्लियर? इसलिए हम लोग मल्टीपल ऑप्शन को यहाँ पे ऑन रखेंगे। जैसे 1A भी ले लिया, 1B भी ले लिया, 1C भी ले लिया, चलो 3 ही लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ये 6 टोटल दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। ये 3 सेलेक्टेड है एबिलिटी जोन। डिस्ट्रीब्यूशन मैं क्या क्या लिया? 1A 1B 1C।
मेरा EC2 इंस्टेंस 1A में बनेगा या फिर 1B में बनेगा या फिर 1C में बनेगा? 1D में बनेगा क्या? 1D लेकिन है। 1A में बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि मैं चूज नहीं किया। ठीक है ना। एबिलिटी जोन डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा क्या? बैलेंस बेस्ड ऑफर, मतलब ये ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगा एबिलिटी जोन के बीच में, ऑटो स्केलिंग जब होगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, बैलेंस ओनली का भी ऑप्शन है और बैलेंस्ड बेस्ड ऑफर एफोर्ट का भी ऑप्शन है। ऑफर बोल रहे हैं, एफोर्ट का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ लॉन्चेस फेल इन वन एबिलिटी जोन, ऑटो स्केलिंग विल अटेम्प्ट टू लॉन्च इन अनदर हेल्दी एजेंट। अगर किसी एबिलिटी जोन में इशू रहा, EC2 इंस्टेंस लॉन्च नहीं हो रहा है, तो दूसरे एबिलिटी जोन में ट्राई करेगा ऑटो स्केलिंग। इस ऑप्शन को अगर चूज करता है वो तो सर वो अनहेल्दी एबिलिटी जोन में ही मतलब उसको अटेम्प्ट कर दे रहा है। हाँ, बट बैलेंस्ड ओनली में क्या होगा कि ये क्या करेगा, जिस एबिलिटी जोन में वो ट्राई कर रहा है बनाने का, वहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है, उसी में वो ट्राई करता रहेगा, दूसरे में अटेम्प्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये बैलेंस्ड बेस्ड एफोर्ट ही सिलेक्ट रहेगा। आप इसी को रखना है, उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट करना है। 1B में उसको ये करना। अभी लोड बैलेंसिंग का ऑप्शन आ रहा है, फिलहाल मैं लोड बैलेंसर यूज नहीं कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे नो लोड बैलेंसर ऑप्शन को चूज किया। या बाय डिफॉल्ट यही चूज रहेगा, बिकॉज मैं लोड बैलेंसर अभी तक सीखा नहीं कैसे यूज करते हैं। अटैच टू न्यू लोड बैलेंसर में अगर क्लिक करते तो आपको लोड बैलेंसर का ऑप्शन मिलेगा। हाँ, सो नो VPC लैटिस सर्विस, ये भी हम लोग को कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट नो ही करना है। ठीक है, सो लैटिस के लिए अलग से बिलिंग आता है, उसका पैसा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। रिकवरी भी नहीं करना है मुझे। चाहिए हेल्थ चेक में यहाँ पे EBS हेल्थ चेक आप कर सकते हो, आप EBS हेल्थ चेक करवा सकते हो। सर हेल्थ चेक तो क्या होता है? हेल्थ चेक मतलब आपका जो EC2 इंस्टेंस है वो 2/2 उसका जो रूट वॉल्यूम है ना, नहीं, आपका जो EC2 इंस्टेंस है जो आप लॉन्च होगा, उसका तो हेल्थ भी चेक होता रहेगा ना, तभी ना वो डिसीजन लेगा कि इसका हेल्थ में प्रॉब्लम है, तब मैं दूसरा EC2 इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। लेकिन 300 seconds पे check करता है। हाँ, वहाँ लिखा भी हुआ है EBS। so EBS volume that are attached to an instance have a delete on termination attribute. Okay, when instance are terminated, this attribute either detach the volume or delete the volume. ठीक है, ये तो हम लोग पहले जानते हैं। अभी हेल्थ चेक का ग्रेस पीरियड क्या होगा, ये कितनी देर बाद अटेम्प्ट करेगा आपका हेल्थ सही है या नहीं? 300 सेकंड 5 मिनट बाद 5 मिनट है ना, 5 मिनट। 300 सेकंड मतलब कितना होता है? 5 मिनट। आप अगर चाहो तो इसको कम भी कर सकते हो कि नहीं मुझे 30 सेकंड बाद करना है, तो करवा सकते हो आप। ठीक है, 1 सेकंड में हो जाएगा। हाँ कर सकते हो। सर ये 0 করে 0 जीरो नहीं ना, কিছু একটা নাম্বার তোমাকে দিতে হবে। हमको लग रहा है पैसा वैसा कटता होगा। हाँ, पैसा तो कटेगा। 30 सेकंड की समय 30 सेकंड बाद ज्यादा। अच्छा, ग्रुप साइज, ये यहाँ पे ये जो आपका साइज है ग्रुप साइज, ये ग्रुप साइज में मेन आपका यहाँ पे ध्यान देना है, फोकस करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा, तीनों ऑप्शन को पहले समझना पड़ेगा आपको। फर्स्ट ऑप्शन में आप देख रहे हो डिजायर्ड कैपेसिटी लिखा हुआ है, उसके बाद स्केलिंग में लिखा है मिनिमम डिजायर्ड कैपेसिटी, उसके बाद लिखा है स्केलिंग में मैक्सिमम डिजायर्ड कैपेसिटी। तो डिजायर्ड कैपेसिटी में अभी फोकस नहीं करते, पहले मिनिमम और मैक्सिमम समझते हैं। मिनिमम मतलब क्या होता है और मैक्सिमम मतलब क्या होता है? हाँ, तो मिनिमम कैपेसिटी मतलब क्या होता है और मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब क्या होता है? ম্যাক্সিমাম বলতে স্যার সাপোজ আমি 10টা করতে চাই, ঠিক আছে, তো 10টাই উপর আর করতে পারবো না, 10টাই লাস্ট, ওটা বাউন্ডারি। यस, एज पर डिमांड वो ये जो आपका EC2 इंस्टेंस आप क्रिएट कर रहे हो बनेगा EC2 इंस्टेंस। EC2 इंस्टेंस आपका कितना जो सर्विस है यूजर को सर्विस देगा। आप EC2 इंस्टेंस स्टार्ट कितना में करना चाहते हो?
मिनिमम कितना चाहिए आपको, इससे आपका सर्विस चलेगा? सर 2 करके रखे वाला जाए। तो मैं अगर मिनिमम में 2 डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपका 2 EC2 इंस्टेंस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, और ये हमेशा ऑन ही रहेगा बिकॉज मिनिमम में आप क्या डाले हो 2। ठीक है, मैक्सिमम में 5 या 7 समझ में आया क्या? हाँ सर समझ। अच्छा, दूसरा क्या है? मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब आप जब लोड बढ़ाते जाओगे या लोड बढ़ता रहेगा तो मैक्सिमम कितना सारा EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो सकता है? 10-12 जितना आप लिमिटेशन देना चाहते हो क्या? लिमिटेशन नहीं देंगे तो क्या होगा? सो अनलिमिटेड EC2 इंस्टेंस क्रिएट होता जाएगा। अगर कोई मैलिशियस अटैक भी होता है, इन्फेक्शन भी होता है, कोई अटैकर डॉस अटैक भी करता है, तो आपका लोड अगर बढ़ता जाएगा तो EC2 इंस्टेंस भी क्रिएट होता जाएगा, आपका बिलिंग ह्यूज हो जाएगा। तो आप उसमें लिमिटेशन डाल सकते हो, आपको अंदाजा हो सकता है कि हाँ चलो इतना लोड जा सकता है या फिर इतना लोड बढ़ सकता है। आपको लगता है कि इस लोड से ज़्यादा बढ़ेगा तो मैन्युअली मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैक्सिमम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो आपको जो चाहिए। जैसे मैक्सिमम 10 में कर दिया तो लोड अगर फुल हो जाएगा तो कितना सारा EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा? मैक्सिमम 10। 11 का भी नहीं होगा, भले लोड आपका 100% यूज हो जाए, 11 का भी ऑन नहीं होगा, हर टाइम 10 ही ऑन होगा। क्लियर? मिनिमम क्या है समझ में आया? मिनिमम 2 है। मिनिमम मतलब होता है सबसे कम EC2 इंस्टेंस। आपका अगर स्केल इन होता है, स्केल इन मतलब लोड कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, इन में कुछ लोड नहीं है, फिर भी आपका दो EC2 इंस्टेंस ऑन ही रहेगा। समझ में आया क्या? क्या? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम में 1 कर सकते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जब लोड एकदम लो हो तो एक ही EC2 इंस्टेंस चले, 2 क्यों चलाना है? यस सर। तो लोड बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, है ना? और एक थर्ड जो है, ये मिनिमम एक्सेस समझ में आया क्या? यस सर। थर्ड जो यहाँ पे दिखने को मिल रहा है क्या? डिजायर्ड कैपेसिटी। डिजायर्ड कैपेसिटी मतलब होता है क्या? रिकमेंडेड कैपेसिटी। रिकमेंडेड आप कितना यूज करना चाहते हो? रिकमेंडेड क्या है आपके लिए? आपका सर्वर कितना ऑन होना चाहिए नॉर्मली कितना चलना चाहिए? स्पेसिफाइज योर ग्रुप साइज, ग्रुप का साइज बोल रहा है। हाँ, तो आपके पास रेगुलर लोड कितना आता है, कितना सारा सर्वर हैंडल कर सकता है उस लोड को। रिकमेंडेड सेटिंग्स क्या यूज करना चाहते हो? मिनिमम तो 1 है, चलो ठीक है, मैक्सिमम 10 होगा, ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड क्या है? 1। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं रिकमेंडेड में 2 कर सकता हूँ कि चलो मेरा सर्विस बढ़िया हो, इसके लिए मैं डिजायर्ड मैं क्या करता हूँ, डिजायर्ड मेरा 2 हो, कि अगर नॉर्मली सिस्टम जब ऑन हो, यूजर जब एक्सेस करे तो 2 EC2 इंस्टेंस मेरा चलता रहे। सो मिनिमम 1, मैक्सिमम 2 और डिजायर्ड 2। मैक्सिमम 10 और डिजायर्ड 2, ये 3 पैरामीटर यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। मैं जो बोल रहा हूँ वही डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से, आपका लोड के हिसाब से, आपका कंपनी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इसको कन्फिगर करना है। बट ये टर्म्स को समझना है कि मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है और डिजायर्ड क्या होता है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ, यस। डिजायर एक बार और बोलिए वैसे। डिजायर्ड मतलब आप साइकिल चलाने के लिए कितना सारा चक्का लगाओगे? 2 चाहिए आपको चक्का, लेकिन 2 से कम में भी चल सकता है, 1 से में भी चल सकता है। चलता है तो मोटा बाबू ना, सर वो आ रहा है 1 में चल सकता है, इसका मतलब मिनिमम है, सबसे कम। लेकिन नॉर्मली चलना चाहिए कितना में? 2 में स्मूथ चलेगा। तो ये 2 जो है ये डिजायर्ड है, ये रिकमेंडेड है। विंडोज 10 आप 2 GB का रैम में भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट रिकमेंडेड कितना है? समझ में आ रहा है बात? क्लियर फॉर एवरीवन? मैं एक लाइट जला के भी पढ़ा सकता हूँ। 3 लाइट क्यों जलाया हूँ? 3 6 लाइट, ये डिजायर्ड है। ये डिजायर है सर। एकदम सर। अब ग्रुप साइज को बढ़ा के रखें इसका। सर एग्जाम में इसी का
बोले एग्जाम में ऐसे ऐसे एग्जांपल देके बताएंगे जल्दी समझ हाँ तो मैं डिजायर्ड कैपेसिटी को चलो यहाँ पे 2 कर दिया, मिनिमम 1 किया और मैक्सिमम मैं मेरे केस में मैं 5 कर दिया, मेरे को ज़्यादा बिलिंग नहीं चाहिए, ठीक है। और कोई पॉलिसी में कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, सो आई एम नॉट गोइंग टू कॉन्फ़िगर एनी पॉलिसी, दैट इज आल्सो ऑप्शनल, आप इसको सिंपल स्किप कर जाओ। मेंटेनेंस में आप इसको मिक्स्ड बिहेवियर ही रखो, नो पॉलिसी, वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी पॉलिसी, ओके। डिफ़ॉल्ट यूज करेंगे हम लोग, कैपेसिटी रिजर्वेशन डिफ़ॉल्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट यूज करने वाले हैं। लास्ट वाला जो है कैपेसिटी रिजर्वेशन फर्स्ट, इसमें लिखा इंस्टेंस विल अटेम्प्ट टू लॉन्च इनटू अ कैपेसिटी रिजर्वेशन फर्स्ट, इफ कैपेसिटी इजंट अवेलेबल इंस्टेंस विल बी रन इन ऑन डिमांड कैपेसिटी। हाँ, इसमें तुम्हारा बिलिंग आएगा, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम ऑन हो जाएगा आपका ऑन डिमांड के अकॉर्डिंग ना। हाँ फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे बिकॉज हमारा जो टेम्पलेट है उसके हिसाब से वो काम करेगा, ओके। सो डिफ़ॉल्ट क्लियर, वो वाला मिक्स्ड बिहेवियर ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। मॉनिटरिंग ये वाला ऑप्शन को आप चूज मत करना, क्लाउड वॉच अगर चूज करोगे तो इसमें बिलिंग आपका आएगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है और फिर आपको नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे टैग अगर देना चाहते हो टैग दे सकते हो, आपका जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो रहा है तो आप अगर टैग डिफाइन करना चाहते हो कि मेरा टैग यहाँ पे हो गया, तो इस तरह से आप टैग डिफाइन कर सकते हो अगर चाहो। Okay, so that is the thing we are going to create. My group name is that 356 auto scaling group, और 350 का लॉन्च टेम्पलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये मेरा BPC है और ये मेरा जोन है जहाँ जिसमें मेरा EC2 क्रिएट होने वाला है। बाकी ऑप्शन को मैं चूज़ नहीं किया, लोड बैलेंसर भी नहीं यूज़ किया कुछ, और लैटिस भी यूज़ नहीं किया। ये लैटिस मींस क्या होता है? एक सर्विस है BPC का। ग्रुप साइज ये डिजायर्ड में दिया 2, और यहाँ पे स्केलिंग में मिनिमम डिजायर्ड जो कैपेसिटी था 1 दिया और मैक्सिमम में 5 दिया, ठीक है। और फिर क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप में कर दिया। क्लियर, अभी मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो गया 356, और ये डिज़ायर्ड कैपेसिटी इसका दिखा रहा है, मिनिमम भी दिखा रहा है, और ये जो कैपेसिटी है वो अपडेट हो रहा है फिलहाल। इसको अगर चेक करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिलेगा। इसको मैं क्लिक ही करता हूँ, बड़ा करता हूँ जिससे मुझे दिखे। सर इजेड बी में भी सी में भी दिखे। अभी तक कोई भी मशीन ऑन नहीं हुआ मेरे यहाँ पे। अच्छा 2 मशीन ऑन हो गया, देखो यहाँ पे एक सिस्टम मेरा ऑन हुआ है जो 1A में है और दूसरा मेरा 1C में है, ओके। ये 2 सिस्टम देखो ऑन हो गया। सर अभी लोड बढ़ जाएगा तो 5 तक चल जाएगा। सो इफ़ यू सी द मॉनिटरिंग पार्ट, यहाँ पे आप ऑटो स्केलिंग का मॉनिटरिंग भी कर सकते हो कि ये ग्रुप साइज है, कैपेसिटी है, और मशीन का अगर करना है EC2 का, सो दैट इज़ ए EC2 CPU यूटिलाइजेशन भी आपको दिखेगा जब मशीन ऑन हो जाएगा पूरा। सर ये मशीन को भी क्या मैं देख रहा हूँ इंस्टेंस रनिंग, डैशबोर्ड में आ गए हम लोग। यहाँ से इंस्टेंस से जाते हैं, इंस्टेंस में भी देख सकते हैं कि 2 इंस्टेंस यहाँ पे चल रहा है। मैं ऑन नहीं किया, ये ऑटोमेटिक ऑन हुआ। 2 क्यों ऑन हुआ? सर 2 ही तो आपने वो भी रखा है, मिनिमम तो 1 मिनिमम डिजायर वो डिजायर्ड, हाँ, क्योंकि हम लोग डिजायर्ड 2 डाले थे, है ना, इसलिए 2 ऑन हुआ। अभी ये मशीन अगर मशीन चल रहा है, लोड अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं, है ना।
लोड बढ़ाने के लिए मैं प्रोसेसर का लोड बढ़ाता हूँ, प्रोसेसिंग का इसका जो कैपेसिटी है वो यूज़ कर लूँगा, तो मेरे ख्याल से सिस्टम ये ऑन करना स्टार्ट कर देगा। सर सिस्टम का नेम क्या है? नेम तो आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। सर स्टूडेंट 1 एक्चुअली अजय बाबू हो गया। अजय हुआ। एक अजय है, एक हेला है। नींद डाल दिया मसूद? आपका तो वर्चुअलाइजेशन हो जाता है सर तो सर का बिलिंग सर। दिख रहा है यहाँ पे डिजायर्ड में 2 था, इसलिए 2 सिस्टम ऑन हुआ है ना? अगर ये एक्टिविटी वाला पोर्शन में जाओगे ना तो आपको एक्टिविटी में दिखेगा कि ये मशीन देखो ऑन किया है। देखो ये एक्टिविटी में हर एक्टिविटी यहाँ पे दिखेगा क्या क्या वो कर रहा है ग्रुप। तो ये 2 सिस्टम ऑन किया गया है, कितने बजे ऑन किया गया है और कौन सा एवरेज जोन में क्रिएट किया गया है, ये भी आपको यहाँ पे दिखेगा। 5:34 हाँ? ऊपर डेट क्रिएटेड वहाँ पे देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिखा रहा है। वहाँ पे 11 बजे से 8 Tuesday 5 यहाँ कहाँ हिस्ट्री है सर? ऑटो स्केलिंग सो हेल्दी, इसका स्टेटस क्या है? हेल्दी है, ये अच्छा चल रहा है मशीन। सो दैट मशीन इज रनिंग वेल, फाइन। हाँ? सर इसको आरटीपी क्लाइंट एक्सेस किस तरह करेंगे? जैसे करते हैं, क्या बात कर रहे हो? चलो एक्सेस करके देखते हैं। हाँ? यस सर किसको करना है? अजय को करना है, हेला को करना है? चलो तो हम लोग देखते हैं हेला, मिस्टर हेला को एक्सेस करके। ये दोनों सिस्टम ही सेम है, बोथ आर विंडोज सर्वर 2022। आप अगर सिस्टम देखोगे सिस्टम का नाम नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है। कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट आरडीपी और गेट पासवर्ड करते हैं और अपलोड करते हैं की हम लोग डाउनलोड किए थे और पासवर्ड पता करते हैं इसका पासवर्ड क्या है। सो दैट इज द पासवर्ड और ये हमारा आरडीपी है जिससे मैं एक्सेस करूँगा सर्वर को और ये पासवर्ड है। तो किसी भी सिस्टम को, विंडोज बेस्ड सिस्टम को मैं इस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ AWS का। ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, है ना? ये सर्वर 2022 था, मैं जब टेम्पलेट क्रिएट किया था वहाँ पे डिफाइन किया, वही सिस्टम बनेगा सर्वर 2022। अभी फ़िलहाल लोड कुछ नहीं है मशीन में, मैं लोड बढ़ाने वाला हूँ और चेक करने वाला हूँ कि सही में क्या ऑटो स्केलिंग होता है। अभी फ़िलहाल मेरे यहाँ पे देखते हैं 2 ही सिस्टम रनिंग है और इंस्टेंस में अगर आते हैं तो 2 ही सिस्टम रनिंग दिख रहा है मुझे, है ना? तो मैं एक सिस्टम में लोड क्रिएट करता हूँ, लोड बढ़ाता हूँ। सो लोड बढ़ाने के लिए मैं एक स्क्रिप्ट यहाँ पे रन करने वाला हूँ, प्रोसेसर का यूसेज जैसे ज़्यादा हो जाए। ये सिस्टम है मेरा, ये मशीन है। ये ईस्ट 1C में क्रिएट हुआ है। चलो ठीक है, तो हम लोग प्रोसेसर का लोड बढ़ाते हैं इसका। इसे बढ़ाते हैं प्रोसेसर का लोड। सो ये स्क्रिप्ट लिखने वाले हम लोग, एक लूप क्रिएट करेंगे और बैट फाइल बनाएंगे और जिस बैट फाइल से
हमारा प्रोसेसर का जो यूसेज है वो बढ़ जाएगा, है ना। अभी अगर देखते हैं, अभी मेरा प्रोसेसर का यूसेज कितना दिखा रहा है, अभी तो 99% दिखा रहा है, 47 नहीं 47 है, 32 है। मतलब ये है रिलायबिलिटी में 8-7 चल रहा है, इसका ज़्यादा यूसेज नहीं है प्रोसेसर का। 50 का ऊपर से तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रिप्ट रन करता हूँ यहाँ पे, जिससे मेरा मशीन का लोड बढ़ जाएगा, है। रन कर दीजिए ये पासवर्ड। सो मैं इस लूप को रन करता हूँ, चलो। ठीक है, तो करते हैं। ये मेरा मशीन है, इस मशीन में मैं क्या करता हूँ, नोटपैड क्रिएट करता हूँ और इस नोटपैड को ओपन करते हैं और वो जो स्क्रिप्ट मैं कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको मैं सेव कर रहा हूँ, सेव एज करके बैड फाइल में। ठीक है, कैसे सेव करेंगे, ठीक है, ये फाइल का नाम होगा और इसको मैं यहाँ पे सेव कर दिया और इसको मैं बंद कर दिया। सो दैट इज माय फाइल, ये जो मैं अभी क्रिएट किया। हाँ, और इसको डबल क्लिक करके मैं रन कर दिया तो क्या करेगा, आपका सिस्टम का जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर का जो एक्सेस है, प्रोसेसर का जो सीपीयू रेट बढ़ जाना चाहिए अगर ये सही प्रोग्रामिंग किया हुआ है तो कहाँ कुछ बोला है? बढ़ा गया सीपीयू का रेटिंग। सर ये करने से हो जाता है। ये देखो ना, मेमोरी का रेट भी बढ़ रहा है सर, फिर सीपीयू रेट कम गया। सीपीयू रेट फिर कम गया। कम तो गया सर। कम बढ़ जाएगा, कम गया तो क्या हुआ? कोडिंग 5-6 कमांड ऐसे चला दीजिए। हाँ सर। पूरा बढ़ गया। बहुत ज़्यादा 100 पे, हाँ अगर देखो, 100 मैं थोड़ा प्लस सा हो गया तो ढूंढ बीच लेता की हूँ। सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। ये फाइल का नाम हम बैड এত হাসছে কি পেছনে বসে বসে? मिल गया। हाँ देखते हैं। हाँ वही है इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कोडिंग को, ये वाला कोड मेरे ख्याल से बेहतर है। और इससे मेरा प्रोसेसर का यूसेज बढ़ेगा, बढ़ गया 100%। अब ये क्या करेगा, AWS क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपको इंस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट करेगा क्योंकि लोड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। इसको 30 सेकंड का टाइम देते हैं पहले। जोन तो डिफरेंट 100 सेकंड।
1A 1B 1C ये 3 जोन हम लोग सेलेक्ट किए हैं एबिलिटी जोन। ये तीनों जोन में से कोई भी जोन में वो क्रिएट करेगा। मैक्सिमम कितना क्रिएट करेगा वो? 10 5 सर हाँ? आपने 5 दिखाए 5 ना 5 क्रिएट करेगा वो। कि कुछ देर बाद ही ये मशीन ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। सर दोनों में चला लीजिए कमांड देखता हुए। अजय बाबू को हैंग कर देंगे। अजय बाबू को बस मेरा वायरस है, सर छोड़ दो। सर सीक्रेट का रेट बढ़ा दिया है। अब आपका सिस्टम है। तो ये सिंटेक्स क्या था? आपको अगर सिंटेक्स चाहिए तो दैट इज सिंपल सिंटेक्स। आपको आप गूगल में सर्च करना है और ये आपको कोड को यहाँ पे कॉपी करना है। इस कोड को कॉपी करके नोटपैड में डाल देना है। डालने के बाद अपना फिजिकल सिस्टम में इधर रन नहीं करना है। क्यों सर? सर मुझे क्यों सर? ठीक है। इसका बल कर फिजिकल सिस्टम में जहाँ रन किए अजय बाबू, अजय अलग हो जाएगा, हेलो अलग हो जाएगा। नहीं वर्चुअल मशीन में ही करना। हाँ वर्चुअल मशीन में ही करना है, ठीक है। यहाँ दोनों सिस्टम पड़ जाएगा। अब देखते हैं इसका हेल्थ देख लेते हैं पहले ना कैसा है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? तो तब से तुम लोग क्या देख रहे थे? सर अभी थोड़ी देर पहले गायब हो गया। ओह अच्छा। अब आ गया। आ गया? हाँ सर। क्लास किया क्या करते हैं आउटलुक कर लिखे क्या हमको भी मॉर्निंग टाइम में आना चाहिए बुलबुल बोला है क्या आज किनका क्लास है? आरशी मैम बुलबुल मैम आरशी मैम नहीं सर्च किए थे सर्च किए थे क्या सर वहाँ पे साइन कर चुका ऑलरेडी। आप सब साइन कर दीजिए। लास्ट से पहले आप सर कुछ 7 बजे बुलाए भी नहीं। वही 8 9 बजे के आसपास करो। नहीं मैं एक सिस्टम को अगर बंद करता हूँ तो क्या होगा? और एक सिस्टम ऑलरेडी क्रिएट हाँ? एक सिस्टम बनना चाहिए ना। बनना तो चाहिए। देखते हैं अजय बंद हो गया, पहले चल रहा था। अभी भी रनिंग क्यों दिखा रहा है? एक ही सिस्टम दिखा रहा है। सबक खिलाइएगा सर थोड़ा सा। सर प्रैक्टिकल तो होना था। यहाँ पे दिखा रहा है कि रिप्लेस्ड हुआ है मशीन। देखो यहाँ पे दिखा रहा है। टाइम वाइम उसका स्टैंडर्ड पे दिखा है।
एक्शन में अगर देखोगे तो एक्शन में दिखा रहा है। यही तो सर हो गया है, आ गया और इनिशियलाइजिंग कर रहा है। ये देख 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 और एक सिस्टम आ गया। देखो एक सिस्टम को टर्मिनेट किया अजय को, एक और सिस्टम यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑन हो गया, है ना। नेम कहाँ रहेगा? नेम कैसे रहेगा? नेम अभी दुनिया में तो आया है, उसके बाद ना नाम रखता है। सर जिसको दुनिया में पहले नाम रख दो। अजय बाबू सोच के प्रीडिफाइन कर रहा है। अजय बाबू चला गया, अभी ये आया जो है छोटा अजय। छोटा है जय बाबू। इसका नाम है छोटू। ठीक है, जितना जितना ही इंस्टेंस तुम्हारा डिलीट करते जाओगे ये आता जाएगा। एक छोटू सर इसमें देखिए सर एजेंट छोटू है एजेंट क्या होगा? एजेंट कुछ भी हो सकता है, ए बी सी के अंदर होगा। सी के अंदर में ये ए है। ए कोई टर्मिनेट की ए बन गया। कोई भी एलईडी जोन में बन सकता है जो आप चूज किए हो, ए बी सी। मैं तीन रखा था, तो ए बी सी के अंदर किसी में भी क्रिएट हो सकता है। तो आपका अगर सही में EC2 इंस्टेंस डिलीट करना हो तो कैसे करोगे? ये सही में डिलीट करोगे बनता जाएगा, डिलीट करोगे बनता जाएगा, क्या करोगे? सर आपको टेम्पलेट सर पहले तो टेम्पलेट ही उड़ा देना। टेम्पलेट बनाना नहीं, पहले आपको EMI में जाके डिटैच करना होगा। सॉरी EMI बोल रहा हूँ, उसमें क्या नाम है? हाँ ऑटो स्कैनिंग। ऑटो स्केलिंग में जाना है, उसको पहले बंद करना है। ठीक है, बैक साइड से आपको जाना है। सबसे पहले क्या करो, आप ऑटो स्केलिंग में जाओ और वहाँ से आप उसको बंद कर लो। सर अगर दोनों मशीन में ओवरलोड हो जाता तो तब एक मशीन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती। सर इसमें फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या फ्रीक्वेंसी? मतलब इसका जो चार्जिंग है सर वो कॉस्ट चार्जिंग इसका डॉक्यूमेंटेशन में देख लेना एक बार। कि सर प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग तो फिर प्रैक्टिकल करोगे फिर ऐसे डिलीट करोगे। ठीक है, रखना नहीं है इसको। कि बिलिंग हो गया, बिलिंग तो आएगा, कोई सर्विस यूज़ करोगे बिलिंग नहीं आएगा। कि सर ओपन VPC में इसमें रहा सबसे ज़्यादा सर इलास्टिक आईपी का ही प्राइस ओपन VPC में उस सर देर में $62 कर दे। एक बार किए ये चला गया, देखो ये मेरा सिस्टम भी चला गया, कल ही सर पे अभी डिलीट हो रहा है। उसके बाद आपको कहाँ पे आना है, नेक्स्ट कहाँ पे आना है? नेक्स्ट सर आपको टेम्पलेट्स में यस, टेम्पलेट में आना है। टेम्पलेट भी हम लोग बनाए थे, इस टेम्पलेट को आपको क्या करना है, डिलीट करना है। ये टेम्पलेट जो हम लोग क्रिएट किए हैं, ये टेम्पलेट है ना 350 का, याद आ रहा है? तो प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो टेम्पलेट भी आपको हटाना है, जो भी टेम्पलेट बनाए हो। यस सर तो डिलीट टेम्पलेट, सेम डिलीट डिलीट हो गया, डिलीट टेम्पलेट डिलीट। अभी वापस एक बार देख लो, ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आपका वो अभी भी दिख रहा है, क्या दिखा रहा है यहाँ पे? डिलीटिंग मतलब कुछ देर बाद ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इंस्टेंस में आना है और इंस्टेंस में आकर के मैनुअली सबको क्या करना है, डिलीट कर देना है। ओके, समझ में आ रहा है? ये खुद ब खुद डिलीट नहीं होगा, मैनुअली डिलीट करोगे सब। ऑटोमेटिकली आ सकता है। सिक्योरिटी ग्रुप सर KPN सब डिलीट करना है। सभी को डिलीट करना है। उसके बाद फिर डैशबोर्ड में आ जाओ, डैशबोर्ड में आके देखो एक बार कि की पेयर्स हम लोग क्रिएट किए थे और टेस्ट बोल के उसको डिलीट करना है। सो एवरीथिंग शुड डिलीट, जो भी आप कर रहे हो। प्रैक्टिकल परफॉर्म हो गया, चेक कर लिए, अब सभी को एक एक करके डिलीट करना है। ऑटो स्केलिंग सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट को छोड़ देते हैं। ठीक है, और वापस एक बार देखते हैं की पेयर सर, की पेयर तो डिलीट कर दिया। अभी इंस्टेंस 3 आ गया। अच्छा ठीक है, इस सिक्योरिटी ग्रुप तो एक रहेगा, बाकी सब तो नहीं दिख रहा है मुझे, वॉल्यूम्स भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डिलीट हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग लोड बैलेंसर देखेंगे। लोड बैलेंसर के साथ ऑटो स्केलिंग करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगा कि ऑटो स्केलिंग किस तरह से एक्चुअली रियल लाइफ में काम करता है।
लोड किस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो ये तीनों दिखा रहा है टर्मिनेटेड, ठीक है। अभी कुछ देर बाद आप देखोगे ये आपका यहाँ पे नहीं दिखेगा। सो एक बार खुद से प्रैक्टिकल कर लेना। अभी ऑटो स्केलिंग बहुत तरह से कर सकते हैं। देयर इज डिफरेंट वेज, डिफरेंट लाइक ऑप्शंस वी हैव। जैसे मैं यहाँ पे मैनुअली सारा ऑप्शंस को आपको नहीं दिखाया अभी तक, कि मैं परसेंटेज भी डिफाइन कर सकता हूँ कि लोड कितना परसेंट बढ़ने से आपका ऑटो स्केलिंग काम करना स्टार्ट करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका 70% होता है, मैं वो चेंज नहीं किया। मैं स्टेप बाय स्टेप ऑटो स्केलिंग भी कर सकता हूँ। स्टेप बाय स्टेप मतलब एक मशीन अगर लोड बढ़ गया, दूसरा मशीन कब ऑन होगा, कितना परसेंट यूज़ होने से, 70% यूज़ होने से। दूसरा मशीन अगर 80% यूज़ हो रहा था, तीसरा मशीन ऑन होगा। इस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप ऑटो स्केल आउट का भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सब मैनुअली कर सकते हैं। सेम वे में जैसे स्केल आउट कर सकते हो, आप स्केलिंग की भी इनका भी कर सकते हो। तो वो मैनुअली मैं आपको बाद में दिखा दूंगा कैसे वो करते हैं। फिलहाल बेसिक जो है ऑटो स्केलिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो आप लोग देखे हो, और उम्मीद है कि आप लोग खुद से कर पाओगे। करना और डिलीट करना ये पहले आप सीखो, ठीक है। पहले सर ऑटो स्केलिंग, देन इमेज, सर इमेज पहले ऑटो नहीं, टेम्पलेट पे बनाना पड़ेगा, बनाना होगा, तभी तो वहाँ पे जाके ऑटो स्केलिंग डिलीट करना है, फिर और डिलीट करने के बाद फिर इसी टू इंस्टेंस, डिलीट तो पहले ऑटो स्केलिंग करना है, उसके बाद की भी है, देन सिक्योरिटी ग्रुप, मतलब बैक साइड चलना है, सब ऊपर से चल रहा था। ठीक है। तो एक बार आप लोग खुद से करके देख लें। हाँ सर, मेरा बिलिंग मैं देखता हूँ कितना है। सर मेरा कल ही 8 रुपीज़ पे चार्जिंग 0.40 से बिल में चार्जेस EMI बिल पेमेंट में दिख जाता है ना, इसी पेमेंट ज़्यादा यूज़ किया, लेकिन सर सर्विस कितना है? अभी तो जीरो ये जीरो क्यों रहेगा? जीरो ही नहीं सकता। ये तो ये महीने का है, मंथ चेंज करो। कितना है? 0.40 US डॉलर। डेटा ट्रांसफर का ही सिर्फ बिलिंग आया मेरा ये। वही सर मेरा भी आया। इसीलिए तो सर हम कौन हंस रहा है? कौन हंस रहा है? कौन है? ये देखो 34 रुपीज़ का वो दिखा रहा है ड्यू, मुझे लाल हो गया, रेड हो गया। आपको लग रहा है 2-3 बार रिमाइंड कर चुका होगा बाय मेल। सर ভালো আছেন স্যার हाँ গুড মর্निंग कटिए ठीक है। तो आज इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे सर आज काउद मत खिलाइएगा। लोड बैलेंस है। आयुष नहीं, टाइम हो गया सर आज काउद मत खिलाइएगा। हाँ नेक्स्ट डे कहूँ खेलेंगे। अच्छा फीडबैक जिसका इसका बाकी रह गया सब फीडबैक फिल अप कर दो। वाला सर बैट फाइल के लिए क्रिएटेड, ठीक है, एंड करते हैं मीटिंग। इंक्रीजिंग सर रिकॉर्डिंग